नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बिहार किसका, ये सवाल हर किसी के जहन में है क्योंकि बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले अभी तक सुलझे नहीं है कई सवाल जिसमें सीट बंटवारा सबसे पहले नंबर पर आता है। इसी के अलावा कई और सवाल भी हैं। सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम बात कर रहे हैं खास मेहमान पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव से। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। पप्पू जी, जैसे कि हमें जानकारी मिली कि अब से थोड़ी देर पहले आप कांग्रेस की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में आप शामिल होने पहुंचे थे। इस बैठक का निचोड़ क्या रहा, क्या कुछ तय किया गया है, इस बारे में अगर कुछ बता पाए। नहीं नहीं, ये पार्टी प्रवक्ता और प्रभारी अध्यक्ष बताएंगे। मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि स्वस्थ बैठक एक डेमोक्रेटिक जो पद्धति है और कांग्रेस की जो मूल्यों पर चलने वाली जो वे है वो हम्म। उसका निर्वहन करती है। CWC की बैठक बिहार में होने वाली है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई और प्रियंका गांधी जी की मीटिंग 26 को होनी है, हम्म। रैली होनी है, उस पर भी स्थित चर्चा होगी। हम्म। तो जो जो अपने सुझाव जो लोग देंगे वो सुझाव प्रभारी और अध्यक्ष को देंगे, वो लिख के दे देंगे। तो आज की इस बैठक में क्या कुछ उम्मीदवारों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है। नहीं नहीं, वो सब आपकी वो बातें आपको अध्यक्ष और प्रभारी बताएंगे और जी। प्रवक्ता बताएंगे, उसमें मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। हम्म। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वो एक चर्चा, सार्थक चर्चा हुई हम्म। कि जिन लोगों को जिस भी विधानसभा में लगता हो कि अच्छे साथी हैं उनका नाम जरूर आप दे दें, ताकि उसको कंसीडर किया जाए या उस पर फिर चर्चा की जाए। तो अभी तो हम्म। 70 सीट या जो भी मिलेगी, अभी तो ये भी नहीं फाइनल है कि कितने सीट मिलेंगे, और ये हम्म। भी नहीं है कि कौन कौन सीट मिलेंगे या कौन कौन सीट बोलेंगे। कौन कौन सीट, बार बार मैं कहता हूँ कि क्वालिटी वाली सीट की बात करनी चाहिए। तो क्वालिटी बेस्ड सीट जो है, तो कौन सा राजद नेतृत्व और घटक से वार्ता हो पाएगी या फिर लटका के अंतिम में ले जाएंगे और कांग्रेस के लिए बुरी स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हर परिस्थिति में सीट का बंटवारा 1-to-1 कर लेना चाहिए, ताकि सीट को तो लेके दुविधा नहीं रहनी चाहिए। तो पप्पू जी, आखिर विलंब किस बात का हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये इतनी देरी सीट बंटवारे को लेकर? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है चुनावों में और अभी तक ये तय ही नहीं हुआ कि किसको कितनी सीट मिल रही है। अब यात्रा में निकल गए एक आदमी, तो हम्म। यात्रा से लौटते ही घटक की बैठक होगी, बात होगी, हर परिस्थिति में बात होगी। लेकिन अभी औपचारिक एक बैठक तो पहले हो ही गई थी, और फिर दिल्ली प्रभारी जी और उनके प्रभारी का संदर्भ में बात हो ही रहा है। हमें अध्यक्ष तो यहीं रहते हैं, वो तो कहीं जाते नहीं, अत्यंत पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन हम्म। जाते दो ही आदमी हैं। तो अध्यक्ष तो यहीं रहते हैं, तो अध्यक्ष बेचारे हैं, वो तो बस एक हैं, रूटीन वर्क में है, आपको दस्तखत करना है, कर लेना है। हम्म। यही तो परिस्थितियां हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा पप्पू जी कि एक तरफ कहा जाता है कि महागठबंधन में सब कुछ बड़ा सही चल रहा है, सारी चीजें जो हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब चुनाव बड़े नजदीक आ गए हैं, कृष्णा अल्लावरू दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं कि समय से सीट बंटवारा हो जाना चाहिए, तो फिर अभी किस बात का इंतजार किया जा रहा है सीट बंटवारे को लेकर? ये बात प्रभारी जी बोलेंगे, अध्यक्ष जी बोलेंगे, इसमें मैं कहीं नहीं आता। बिहार के लेकिन आप, संदर्भ में और कोई संदर्भ में बात कीजिएगा तो मैं जवाब दूं। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव को लेकर अब जबरदस्त माहौल बनना शुरू हो चुका है, हर कोई बिहार में चुनाव की बात कर रहा है। तो आपको लगता नहीं कि अगर समय से सीट बंटवारा हो जाए और उम्मीदवारों को ये पता चल जाए कि उन्हें इस सीट पर चुनाव लड़ना है, तो उनके लिए ये उचित रहेगा?
बिल्कुल, बहुत पहले 6 महीना पहले ही सीट का बंटवारा होना चाहिए, या 3 महीना पहले, ताकि लोगों को पेन ना हो, लोग अपना स्वतंत्र होकर काम करें। अब लोग गणेश परिक्रमा करते रहते हैं, काम करते नहीं थे, क्षेत्र में जाते नहीं है, बूथ लेवल कमेटी बनाते नहीं है। आपको क्या कहते हैं, ये जो लगातार आप देख रहे हैं, ये मेरी समझ है कि राहुल गांधी जी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम लोग को काम करने की, उस पर आगे बढ़ने की। राहुल गांधी बिहार आए, वोटर अधिकार यात्रा की, और उस यात्रा में हमने देखा कि तेजस्वी यादव साथ साथ नजर आए। अब तेजस्वी यादव एक अलग यात्रा कर रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और वो उन जिलों में जा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी नहीं गए थे। तेजस्वी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? कि सभी पार्टी के नेता को अपने चुनाव के समय यात्रा निकालने की, बोलने की, सभा करने का राइट हम्म। है। राहुल जी महागठबंधन धर्म के साथ खड़े थे। राहुल जी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बिल्कुल अपने सम्मान देके लाने के पक्षधर थे। राहुल गांधी जी अनडेमोक्रेटिक नहीं है, या कांग्रेस कोई अनडेमोक्रेटिक नहीं है, वो कंप्लीट डेमोक्रेटिक है, और ह्यूमन नेचर से वो चलते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि अ, जो यात्रा उनकी हुई थी, शायद सबसे बड़ी यात्रा है दुनिया की, और देश की एक ही यात्रा है इतनी बड़ी कि पहले भी यात्रा हुई, गांधी की हुई, चंद्रशेखर की हुई, वो यात्रा इतना इफेक्टेड नहीं हुई जितना इफेक्टेड यात्रा आज राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार, मतलब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि डेमोक्रेसी के लिए कैसे कर रहे हैं। अभी भी, आज भी डिफाइन किया। 3 आदमी ने बोला कि हमारा मोबाइल से हैक कर लिया, हमारे मोबाइल से 20 बार मार के हैक कर लिया गया। तो आप उठा करके देखिएगा तो सारी परिस्थितियां तो भाजपा के पक्ष में नहीं है। आप हैक कर लेते हो, आप खाना के लिए ऐसे इस तरह की बातें हो कि पूरा का पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, तो ये कैसे चलेगा? कहाँ से हम्म। डेमोक्रेसी बचेगी? जब वोट का चोरी ही बच जाएगा, वोट बचेगा ही नहीं, तो लोकतंत्र की सबसे जो बेहतर मिजाज है, वो तो यही है, दूसरा तो है नहीं। लेकिन ना, दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि मेकिंग डिसीजनिंग पावर इम्पोर्टेंट है। कौन ले रहा है, क्या करेगा, ये तो डिसीजन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम विल मस्ट, टाइम इम्पोर्टेंट, इसको समझिए। तो वक्त को भी नहीं समझते और परिस्थिति को भी नहीं समझते। तो इसीलिए मुझको लगता है कि 2 दिन, कल मात्र 3 दिन हुए पूर्णिया की फ्लाइट को, सोल्ड आउट हो गया, कोई मिला ही नहीं, टिकट नहीं मिला अहमदाबाद, जबकि आज 2 2 प्लेन था। हम्म। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा कि किस परिस्थिति में हम लोग, पहले भी लगातार हम झारखंड में काम करते रहे, कभी सड़क से, कभी तो इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। आप जो सवाल करते हैं, बहुत दिक्कत, बहुत हम्म। दिक्कत पप्पू जी, इस वक्त बिहार में आप, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी नजर आया, लगातार आप बिहार में रहते हैं, अलग अलग जिलों का दौरा भी आप जाहिर तौर पर करते होंगे। क्या देख रहे हैं जनता के बीच में? क्या सिर्फ SIR का मुद्दा है, या जो बाकी मुद्दे हम देखते रहते हैं, चाहे? सारे मुद्दे हैं। आप उठा के अभी जो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी डर गए, बीजेपी डर गई राहुल गांधी की यात्रा से, अन्य मुद्दों से, आज भी जो बात आप उठी कि आप 2 2 मोबाइल फोन से हैक कर लिए, अपने एप्लीकेशन दिया नहीं, शेयर कर रहे हैं कि 600 एप्लीकेशन दे दिया। आपने एक बूथ के 6500, एक बूथ के आपने काट दिया, एक पंचायत के वोट को काट दिया। तो इस तरीके से आप लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करते चाहिए, व्यवस्था को, और दायित्व ना, अपना कर्तव्य का पालन ना करे। विपक्ष का नेता कर्तव्यों का तो पालन करे। और बिहार के बाद असम, बंगाल, इस पर की तो दृष्टि है इन लोगों की। तो गलत गलत चोरी करके तरीके से आप वोट को काट रहे हैं। कभी आप लेकिन मोबाइल हैक कर रहे हैं, कभी आप
3 आदमी सामने में ला करके दिखा दिए। जब एप्लीकेशन दिया जाता है चुनाव आयोग को, आप हमको इसका प्रूफ दिखाइए या करिए, क्या जी परिस्थिति है, तो पप्पू उसके यादव बाद जी, प्रूफ देंगे। पप्पू यादव जी, जो राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब आया है और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को बेसलेस करार दिया है, आधारहीन बताया है। चोर मचाए शोर। आपको कम से कम वहां की गवर्नमेंट सीआईडी 10 बार 18 बार चिट्ठी दे चुकी है। इन्वेस्टिगेशन अफसर जाकर के कहा कि हमको चार्जशीट करना है, आप ये मैटर दीजिए, आप देता नहीं है। अपने विरोधियों के लिए है ईडी सीबीआई सब चीज, जो उनके सारथी हैं या सार्थक है, सारथी भी, और जो बिल्कुल मजे में देख रहा है वहां पर चीजों को, तो उसको आप उठा करके देखिए क्या स्थिति। लेकिन राहुल गांधी की बात करें या विपक्ष के नेताओं की बात करें, जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, उन तमाम आरोपों पर बार बार चुनाव आयोग का ये कहना है कि विपक्ष के ओर से लगाए गए इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। आज भी प्रूफ के साथ कैसे वोट कट रहे हैं, ईबीसी के, ओबीसी के, एसटी एससी के, क्यों काटा जा रहा है, उसका रास्ता के, तो आज भी प्रूफ के साथ उन्होंने एक एक चीज को दिखाया है। कैसे नाम ही हट गया, नाम है ही नहीं, 6,000 नाम नहीं है, नाम खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया गया। तो आप कुछ समझिएगा ना मैडम, खाली मुखर कानून बीजेपी की तरह बोलते रहिएगा। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू यादव को क्या भूमिका दे रहे हैं बिहार चुनाव के लिए? अब हमारी भूमिका छोड़िए, हम एक वर्कर की भूमिका में राहुल गांधी जी के लिए खाद बनाएंगे। 1.25 साल बांस भीतर में रहता, तब थोड़ा सा उगता है, फिर उसमें 1 इंच के बाद फिर उगेगा। तो आप have patience, more patience than politics. Patience, politics will must be important. Patience will must be important. पैसेंस को रखना बहुत जरूरी है हर लाइफ के लिए, हर जीवन की। तो क्या जिम्मेदारी वर्क हो सकता है, वर्कर की जिम्मेदारी दो, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। और आप क्या रोल चाहते हैं अपने लिए? मैं कोई रोल नहीं चाहता। कोई रोल नहीं चाहते? अब बिहार चुनाव है, बड़ा नजदीक है और लगातार पूरा दमखम लगाया जा रहा है। एक वर्कर का रोल रही, यही बहुत, यही इम्पोर्टेंट। सानिध्य रहे राहुल गांधी जी की ब्लेसिंग रही, यही बहुत है। तो राहुल गांधी के साथ क्या बातचीत हुई आपकी आखिरी बार चुनाव को लेकर, बिहार में जो माहौल है उसको लेकर? लगातार लगातार हो ही रहा है वो, तो परिस्थिति जन एक एक चीज को देख ही रहे हैं आप। राहुल गांधी जी किस तरीके से आजाद हिंदुस्तान के नहीं दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला और सबसे अधिक चलने वाला नेता हो गया। आप उठा करके देखिए, तो लगातार उनका संघर्ष हर मुद्दों पर, जीएसटी पर, नोटबंदी पर, कोरोना पर, बीपीएससी पर, यूपीएससी पर, एसएससी पर, चाहे मुद्दों पर ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। चाहे दलित के साथ एट्रोसिटी हो जाए, उसकी हत्या हो जाए या कुछ, उसी पर राहुल गांधी आज भी अड़े हैं कि मैं संघर्ष में निकलूंगा, मैं संघर्ष में निकलूंगा। ये तो आज भी है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठाते हैं, आपको लगता है उनका असर बिहार के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? अच्छा, असर नहीं होता तो किसान आंदोलन में जब ये अधिक थे मोदी जी, तो आखिर क्यों लिए? राहुल गांधी ने तो कहा ही था कि ये भारत है मोदी जी, झुकना तो पड़ेगा। टीएसटी 8 साल के बाद क्यों लिए? राहुल गांधी के ही पैटर्न को क्यों लिए? आप हमको बता दीजिए। जाति जनगणना राहुल जी के पैटर्न पर नहीं लिए, गद्दारी की है, करना पड़ेगा तो क्यों लिए? राहुल जी ने कहा आपको करना पड़ेगा। और जो आज चुनाव के वक्त 10,000 रुपया महिला को दे दो, ये दे दो, उस पर 300 रुपया डाल दो, क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी को 300 रुपया बढ़ा दो, ये वोट का ही पैटर्न है ना। आप पूरा का पूरा खजाना आप 11 साल से क्या कर रहे थे, आप हमको बताइए। 11 साल से कहाँ सोए हुए थे? आपने तो पहले भी बड़ी जुमलेबाजी की, इस बार भी आपने जुमलेबाजी की कि पहले अगली बार आपने कहा कि जो दलित मरेंगे उस दलित को हम 2 लाख रुपया देंगे, नौकरी देंगे, आपने दिया। उसके पहले इतनी जुमलेबाजी भी क्या हुआ? अरे नीतीश जी, जो आदमी एक यूनिवर्सिटी नहीं ले पाया बीजेपी से, एक नाला नहीं बन पाया जिस देश में, जिस बिहार में है,
अभी तक पटना या किसी शहर का एक नाला बनाने की हैसियत नहीं। आप हमको बताइए, कब बाढ़ से कब के लिए कब से लड़ाई चल रही है, और मुद्दों पर और आपसे लोग कह रहा है हमको बाढ़ से मुक्ति दो, आपसे कह रहा है कि हमको एक बेस्ट हेल्थ सिस्टम दो, एक एजुकेशन सिस्टम दो, आपसे बात कर रहा है कि हमको वेतनमान दो, हमको पेंशन दो, हमको 40,000 रुपया कम से कम वेतनमान हमारी होनी चाहिए। तो आप कह रहे 300 ले लो और वोट दे दो। 10,000 दे रहे हैं, वोट दे दो। 1,000 बढ़ा रहे हैं, वोट दे दो। 125 रुपया हम बिजली कहाँ से, कौन सा 125 रुपया यूनिट में कितना परिवार बिजली को ये कर लेगा? भारे बात जो मन में आता है चुनाव के वक्त आप करते हो, आप इसको समझिए। तो चुनाव साधने के लिए तो तमाम जतन किए जाते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये बताइए मुझे कि अब महागठबंधन जिस तरीके से हम देख रहे हैं महागठबंधन को, आप को लगता है कि आने वाले वक्त में जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा और फिर उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। मैं अपेक्षा करता हूं कि महागठबंधन राहुल गांधी जी के जो बिल्कुल विजन है कि एक साथ चलें, और मुझे उम्मीद है कि जिसको जो सपना देखते हैं या जो देखते हैं कि मुझे सरकार बनानी है, तो उनको तो और पारदर्शिता रखने की जरूरत है। उसको वो खुद ही बहुत पारदर्शी तरीके से काम करेंगे तो वो सक्सेस करेंगे। नहीं करेंगे, आज भी यदि चित भी मेरी पट भी मेरी, भीतर कूद बाहर कूद, ये सब चीजें रहेंगी तो बहुत फेयर नहीं होगा, चुनाव भी फेयर नहीं हो पाएगा। हम यदि आज भी अपने कैंडिडेट को ना कह दें कि जाके तैयारी करिए, वो गणेश परिक्रमा दफ्तर का पटना और दिल्ली का करता रहेगा, और कल के दिन उसको कहिएगा टिकट नहीं देंगे, आप कहिएगा टिकट देंगे, तो क्या चुनाव जीतवाइएगा? दोनों पक्ष में क्या होगा? आप एक तो माइंड सेट बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल फिजिकल इकोनॉमिकल पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर जाता है, बर्बाद हो जाता है। और आप सही वर्कर का चयन करते नहीं है, रेस्पेक्ट देते नहीं है, वर्कर घूमता रहता है, भर जिंदगी काम करता है, और उसकी इज्जत उसको आप 2 मिनट में लीजिए और सर्वे करा करके खत्म करना चाहिए। तो ये सब चीजें तो होती नहीं है। मैं तो देख ही रहा हूँ, और स्थिति लगातार, जो चीज आज से 2 महीना पहले होना चाहिए, सीट बंटवारा 3 महीना पहले, अभी तक नहीं हुआ। सीट बंटवारा इसलिए तो नहीं फंस गया क्योंकि राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया? देखिए मैडम, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे सामने, जब राहुल जी के सामने पीएम पद का कोई मतलब नहीं था, पीएम को वो लात मार सकते थे, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है कि इस देश के संविधान विरोधी लोगों को हराना, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जो जहर हो चुका है, जो सिस्टम, उसको रोकना, उसको हराना। मेरे लिए मुद्दा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं है। और ये बात सबको समझना होगा। जनता वोट देगी, हम विधायक बन के आएंगे तो विधायक दल का नेता चयन कर चुन लेगा किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि सीएम के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भैया पीएम कोई बनाता है? पीएम जनता बनाएगी कि कोई व्यक्ति बनाएगा? आप तो जैसी बात करते हैं, पूरे देश के गठबंधन के वो नेता थोड़ी हैं। पूरे देश में विभिन्न पार्टियां हैं, कभी बोलेंगे कुछ, कभी बोलेंगे ममता बनर्जी, कभी बोलेंगे कुछ। आज चुनाव है भैया, आप इसको समझिए, कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अभी पीएम का चुनाव नहीं हो रहा है, पीएम का चुनाव सीएम की बात हो रही है, सीएम की बात हो रही है, अब मुख्यमंत्री की बात, बिहार के अगले मुख्यमंत्री की बात हो रही है। और उम्मीदवार कौन होगा आपका? सीएम के मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बहुत ज्यादा आपको जवाब नहीं दे सकता। मुझको आप शॉर्ट करिए। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि सीएम विधायक दल का नेता चुन लेंगे जिस दिन हमारी बहुमत होगी। 1 घंटे भी नहीं लगेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे सीनियर बैठ करके तय हो जाएगा, और फिर विधायक दल के बैठक में वो प्रस्ताव पास होगा। चलिए, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए जो है वो पूरा दमखम लगा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, गृह मंत्री का दौरा हुआ, लगातार बिहार के लिए खजाना खोला जा रहा है।
कौन खजाना बिहार के लिए खोला जा रहा है? रक्सौल का एयरपोर्ट बन गया, मुजफ्फरपुर का बन गया, हाई डैम हो गया, विशेष राज मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, पुराने नए बोतल में पुराना ही दारू पैकेजिंग कर करके बेचते रहिए। आप हमको जरा बताइए ना, कभी इस कोठी का चावल उसमें, उस कोठी का चावल इसमें, इस कोठी का चावल उसमें, उस कोठी का चावल इसमें। आप क्या कर रहे हैं? आप बिहार के लिए आपने कौन सी फैक्ट्री का निर्माण किया? पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने हेल्थ सिस्टम के लिए क्या किया? आपने एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया? आप एग्जामिनेशन में जो चोरी हो रही है उसके लिए क्या किया? आप उठा करके देखिए। तो आप हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, ज्यादती करिएगा, हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, हम 3 करोड़ 80 लाख आदमी बाहर रहेंगे, 80 लाख बच्चे हमारे पढ़ने जाएंगे, हमारे यहाँ किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी चीज सही नहीं है। और आप कहिएगा कि खजाना खोले जा रहा है। कौन सा खजाना खोला जा रहा है भैया? जहां जाते हैं वहीं पर ये चुनाव में झूठ बोलते हैं सब लोग। बिहार को आप लोग मजाक बना दिए, तो उसमें मैं क्या कर सकता? तो कैसे हराइएगा फिर? भैया अब तो जो 5 गारंटी है कांग्रेस की, 20 लाख और अन्य चीज, जो 5 गारंटी है, उस गारंटी के साथ, और राहुल गांधी जी ने जो कहा तेलंगाना में, कर्नाटक में, वो किया। और राहुल गांधी जी लगातार हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, लगातार 53-52% आरक्षण की बात कर रहे हैं, आम लोगों के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, लगातार बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के मुद्दों पर वो लड़ाई फाइट कर रहे हैं कि नहीं इसको फेयर करो। तो लगातार युवाओं के मुद्दों पर तो वो लड़ ही रहे हैं, किसानों के मुद्दों पर तो वो बात कर ही रहे हैं। 4 यात्रा और दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा कर ली, और 4 यात्रा किसी की नहीं हुई। तो हमारे पास नेता का विजन है, संघर्ष है, नेता का के आइडियोलॉजी के साथ हम लोग लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। गठबंधन बिल्कुल साथ में है और मिल करके लड़ेंगे। सामाजिक आर्थिक आधार को लेकर के लड़ेंगे, आप चिंता ना करिए। लोग उब चुके हैं, मना स्थिति मुख्यमंत्री जी की सही नहीं है। तो अभी तो वहां भी कुछ तैयारियां ही चल रही हैं। अभी तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कौन मुख्यमंत्री एनडीए में की कुर्सी संभालेगा अगर सत्ता आती है एनडीए के पास, इसको लेकर भी लगातार अलग अलग बयान हम सुनते रहते हैं। हालांकि लगातार अब इस तरह के बयान तो आ रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मैडम आप ही खाली बोलते रहिए, सवाल उठता है। अमित शाह जी ने अभी तक नहीं, पहले ही कह दिया कि मुख्यमंत्री का चयन बाद में, नेतृत्व होगा तो संयोजक तो यहाँ तेजस्वी यादव जी हैं, इस पर क्या दिक्कत? और वो उनके नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री हैं उनको बिल्कुल डायलूट, उनको खत्म करने की पूरी तैयारी बीजेपी बहुत लंबे समय से रखी हुई है। और उनको लगता है यही मौका है मेरे पास कि पटकनियां दे करके और नीतीश कुमार को बर्बाद करके हम बीजेपी की सरकार बना लें, एकलौता सरकार बना लें, बीजेपी का गठस। ये जो परिस्थितियां, ये तो बहुत बुरी है ना मैडम। अब नीतीश कुमार का, अच्छा ऐसी मुख्यमंत्री की क्या जरूरत, आप हमको बताइए। और बीजेपी मुख्यमंत्री की घोषणा कब करता है? राजस्थान में कर लिया, मध्य प्रदेश में किया, लड़ा किसी के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया किसी को, राजस्थान में लड़ा किसी के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया किसी को, दिल्ली में लड़ा किसी के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया एक लेडीज गुप्ता को। तो आप बीजेपी पर भरोसा कर देंगे? किसका सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। जब ये अडवाणी और अटल के नहीं हुए तो किसके होंगे? जब बीजेपी बाला साहब ठाकरे और बादल के नहीं हुए तो और किसके होंगे? क्या बोलते हैं मैडम? तो नीतीश कुमार क्या करेंगे फिर, अगर ऐसी बात है जो बात आप कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार आपको लगता है कि उनको इतना लंबा अनुभव है राजनीति का, अगर उनको ये एहसास हो रहा है तो वो पलट सकते हैं चुनाव से पहले, पलटी मारेंगे? मैडम कौन पलटी मारेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो राजनीति कोई महात्मा गांधी का युग है? राजनीति सच्चाई के लिए हुआ है, राजनीति कौन सी के लिए हुआ है? राजनीति तो होता ही है मैडम।
कुर्सी के लिए, सियासत के लिए, सत्ता के लिए। राजनीति में दुर्तई दुष्टई तो मैडम चलती ही रहती है। राजनीति फेयर कहाँ होता है? अब नेहरू जी के जमाने और लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल को आप कहाँ से खोजिए? अब तो जो जितना चोर उचक्का बेईमान उल्टा पुल्टा पैसा है, माल है, सब है, दीजिए लीजिए करिए। तो अब अच्छा आदमी का कोई युग है मैडम? कहीं अच्छा आदमी है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी ने क्या टारगेट सेट किया है बिहार के लिए? राहुल जी का टारगेट एक ही है, इस देश की सेविंग, इस देश के संविधान की रक्षा, इस देश की रक्षा, इस देश के गरीब और कॉमन आदमी जिसकी जितनी ईबीसी एसटी एससी ओबीसी ऊंची जिसकी जितनी जनसंख्या हो, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हिस्सेदारी हो, और गरीबों की आवाज वो लगातार अम्बेडकरवादी सोच के आवाज बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि उनको झुकाने की हिम्मत इस देश और दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो वो झुकेंगे भी नहीं। जो जितनी मुझे समझ है वो डरते भी नहीं है। तो उनका टारगेट साफ है, बिहार से दिल्ली की ओर, ये टारगेट है। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, बिहार से दिल्ली के लिए टारगेट कर रहे हैं। थोड़ा सा और बिहार से एक्सप्लेन कर दीजिए दिल्ली इस बात की को। ओर, बिहार से दिल्ली की ओर। बिहार के बाद 7 विधानसभा का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है। तो बिहार से दिल्ली, उसके पहले यूपी है, केरल है, बंगाल है, असम है, बहुत सारे चीजें। हमारे पास तमिलनाडु है, हमारे पास फेयर है ना भाई, हम तो लड़ेंगे ना। ये लगातार वोट की चोरी, उससे हटाओ, इस बूथ से हटाओ, दलित का हटाओ, गरीब का हटाओ, उसका वोट चोरी कर लो, एप्लीकेशन देके कर दो, उसका मोबाइल लाके 22 करके कर दो। अब भैया मैडम कुछ तो समझिएगा ना। राहुल गांधी अभी उसी को, देश को बचाने में लगे हुए हैं, संविधान बचाने में लगे हुए हैं, लोगों के वोट के अधिकार को बचाने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राहुल गांधी, वैसे तो राहुल जी के लिए मुद्दा है इकोनॉमी, रोजगार। राहुल गांधी के लिए मुद्दा है फार्मर। राहुल गांधी के लिए मुद्दा है बेटियां। राहुल गांधी के लिए मुद्दा है बिहार का रिहेबिलिटेशन। तो राहुल गांधी की बेसिक बहुत मुद्दा है। तो चलिए देखते हैं कि बिहार में सीट बंटवारा कब होगा। पप्पू यादव ये कह रहे हैं वैसे तो कि 6 महीने पहले हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और राहुल गांधी का जो टारगेट है वो दिल्ली के बाद बिहार की ओर है। अब टारगेट कितना अचीव होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो खैर बिहार में चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तैयारियां तमाम चल रही हैं। पप्पू यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका।